सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। सत्संग जी, दास आप जी के चरणों में एक विचार रखेगा। परमात्मा क्या खोजने से मिल सकता है? सत्संग जी, संसार में परमात्मा को पाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी नियम से पूजन पाठन और अन्यत्र कई स्थानों पर जा जाकर तीर्थ धाम में, जंगलों में, गंगा के किनारे जा जाके लोग तप, संयम, नियम, व्रत कर करके अपने शरीर को सता रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रकार परमात्मा को पाया जा सकता है? सत्संग जी, अगर इस प्रकार पाया जा सकता तो गुरु को करने की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई तीर्थ में जाके, मंदिर में जाके, कहीं भी जाके इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता। लेकिन इसका जो नियम है वो कुछ और ही है। सत्संग जी, जो सतगुरु के दर पे आता है वही इस लक्ष्य को प्राप्त करता है। सत्संग जी, कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूढ़त कहीं के ही विधिया हुए हाथ, कहें अवतार तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। सत्संग जी, परमात्मा कहीं खोया नहीं है जिसे ढूंढे जा सकते हैं, न कहीं गया है जो आएगा, न खोया है कि प्रकट हो जाएगा। सत्संग जी, ये एनी टाइम एनी वेयर, हर जगह हर समय पूरे संपूर्ण रूप से मौजूद है। कहने के लिए बहुत सारे लोग कह देते हैं कि परमात्मा है, लेकिन जब मानने की और जानने की बारी आती है तो कहते हैं ऊपर वाला जाने। फिर उंगली ऊपर की तरफ इशारा हो जाती है, क्योंकि उनका विश्वास कहीं अडिग नहीं होता। कहते हैं कि पक्के के संग मिलकर बैठो, कच्चे संत ना मिला करो। सत्संग जी, जो पक्के संत विश्वासी होते हैं वो आप जी के विश्वास को और मजबूत करते हैं। जो महात्मा अभी नए नए ज्ञान लेते हैं उनको बहुत सोच समझकर संग करना चाहिए, क्योंकि ये संसार हमें ज्ञान लेने के बाद बहुत सारे डर, भय, लज्जा, शर्म, हया, ऐसा बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि तुम पैर छूते हो, छोटे बच्चों के पैर छूते हो, बीवी के पैर छूते हो। ऐसे तमाम भ्रांतियां हैं जो मन के अंदर भर देते हैं, फिर हमारा मन डवाडोल होने लगता है। सत्संग जी, पैर छूने वाली बात है तो कहते हैं कि सत्संग जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जा रहे थे जानकी जी की खोजने के लिए, तो वहाँ से शंकर जी की कुटिया से जब गुजर रहे थे सामने से, तो सत्संग जी, ये प्रसंग वहीं से शुरू होता है कि माता पार्वती शंकर जी के साथ बैठी हैं, सती माता सती। सत्संग जी, माता सती जी शंकर जी के साथ बैठी हैं अपने कुटिया भवन में, और बालक रूप में दोनों भाई राम लक्ष्मण सीता की खोज में निकले हुए हैं। और जैसे ही शंकर जी की कुटिया के सामने जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और विपरीत में शंकर भगवान भी उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। इतने दृश्य को देखकर
माता सती के मन के अंदर दुविधा पैदा हो जाती है, भ्रम हो जाता है, क्योंकि हर पत्नी सोचती है कि मेरा पति संसार में सबसे श्रेष्ठ हो, महान हो। ऐसे ही माता पार्वती 3 लोक के मालिक की पत्नी, और उन्हें इन बालकों के सामने दंडवत प्रणाम करके देखकर उनके मन के अंदर बड़ी क्षुधा दुविधा पैदा हो गई, और उन्होंने प्रश्न कर दिया महादेव जी से कि महाराज, आप तो तीनों लोक के मालिक हैं, फिर आप इन नन्हे बालकों को दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? साध संगत जी, शंकर भगवान बोलते हैं कि मैं तो केवल 3 लोक के मालिक हूँ, वो भी इनकी कृपा है, ये तो सारे जहाँ के मालिक हैं। इस रूप में आप देखकर इन्हें भ्रमित हो रही हो, तुम भी दंडवत प्रणाम करो। लेकिन कहते हैं कि जिनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रम का निवारण बिना परीक्षा लिए नहीं हो सकता, और ये भ्रम उनके अंदर, माता सती जी के अंदर बैठ गया कि ऐसा हो नहीं सकता कि पारब्रह्म परमेश्वर इस बालक रूप में ऐसे एक पत्नी के वियोग में बिछड़ रहे हैं। उन्होंने शंकर जी से कुछ छल करके कहा कि मैं जा रहा हूँ, इनको प्रणाम करके और फिर वापस चला आऊँगा। शंकर जी के मन में संशय उत्पन्न हो गई, क्योंकि नारी संशय का कारण होती है। कितना भी कहो तो कुछ न कुछ ऐसी कार्य होते हैं जो कर देती हैं लोग। शंकर जी के मन में भी दुविधा पैदा होने लगी। बोले कि जाओ, कुछ उलट पलट कार्य नहीं करना, केवल प्रणाम करके चले आना। लेकिन माता सती छल का भेष पकड़कर माता सीता बनकर आगे मार्ग से, जंगल से वापस श्री रामचंद्र जी की तरफ आ रही हैं। मुख पर आंचल भी नहीं है, और ऐसे चले आ रही हैं। उनके देखते हुए लक्ष्मण जी जब उनके शक्ल देखते हैं कि ये तो माता सीता हैं, बड़े खुश हो गए और कहते हैं भैया भाभी मिल गई। इतने में